हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो तक हमने 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर होमोमॉर्फिज्म्स एंड कोशेंट मॉड्यूल्स। अभी तक हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, एक तो मॉड्यूल्स, एक सब मॉड्यूल्स और वेक्टर स्पेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म्स एंड कोशेंट मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स में होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट हेयर। आपने देखा था ग्रुप में कैसे होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते थे, रिंग में होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन करते थे, अब मॉड्यूल में होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से। लेट स्मॉल एफ बी अ मैपिंग ऑफ एन आर मॉड्यूल एम टू एन आर मॉड्यूल एन। आपने एक मैपिंग ली, कैसे मैपिंग ली? एफ इज मैपिंग फ्रॉम कैपिटल एम टू कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एम इज मॉड्यूल, कैपिटल एन इज मॉड्यूल। ये एक मैप दे रखा है दो मॉड्यूल्स के बीच में, सच दैट पहली प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। यहाँ पर भी आपके दो प्रॉपर्टीज़ होंगी मॉड्यूल में भी, क्योंकि यहाँ पर भी आपके एट ए टाइम दो ऑपरेशन चल रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम एज सिमिलर विद रिंग थ्योरी, रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड एज वेल एज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती थी, सॉरी एक ही ऑपरेशन होता था, तो वहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी होती थी, एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टार एफ ऑफ वाई। और स्टार क्या होता था? आपका बाइनरी ऑपरेशन होता था। रिंग में दो प्रॉपर्टीज़ थी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, और दूसरी थी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है जी, वहाँ दो प्रॉपर्टीज़ होती थी रिंग में, रिंग होमोमॉर्फिज्म में, बिकॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रिंग में भी दो ऑपरेशन होते थे एट टाइम, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म में क्या है, यहाँ थोड़ा सा फर्क है रिंग से। प्रॉपर्टियाँ दो ही हैं पर सेकंड प्रॉपर्टी में हल्का सा फर्क है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एज सिमिलर, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर कमिंग फ्रॉम दिस डोमेन सेट सो कॉल्ड कैपिटल एम। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी, वन एलिमेंट इज फ्रॉम रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। रिंग में क्या होता था, दोनों एलिमेंट आपके रिंग से आते थे, लेकिन मॉड्यूल के केस में ये एक एलिमेंट रिंग का है, एक एलिमेंट मॉड्यूल का है, तो इसमें थोड़ा लिटिल हल्का फुल्का सा फर्क है प्रॉपर्टी में। एफ ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू, रिंग का एलिमेंट सीधा बाहर हो जाएगा, आर टाइम्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये रिंग का एलिमेंट है, मॉड्यूल का एलिमेंट है, तो रिंग जो है यहाँ पर फील्ड की तरह काम कर रही है, तो रिंग का एलिमेंट जो है वो बाहर हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज एफ ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू आर टाइम्स एफ ऑफ एक्स, where R is coming from capital R, then F is called module homomorphism from M to N. Simple. ओके, नेक्स्ट नोट है, अगर डोमेन और कोड में दोनों सेम हो जाए, अब आपको ये याद होना चाहिए, मैंने शुरू में भी बात की थी जब मैंने फंक्शन एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पर भी मैंने बात की थी। अगर डोमेन और कोड में सेम हो जाए, मतलब एम इज़ मॉड्यूल, एन इज़ मॉड्यूल फॉर होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल्स। बोलता है कि अगर डोमेन और कोड में मॉड्यूल्स में सेम हो जाए, तो उस केस में इसको बोलेंगे हम एंडोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल्स। अगर ये एम और एन दोनों सेम हो जाए, मतलब मैप बन जाएगा एफ फ्रॉम एम टू एम सेटिस्फाइंग दीज टू प्रॉपर्टीज। मतलब एम टू एम मैप जो है, अगर ये होमोमॉर्फिज्म होगी तो ये मैप बन जाएगा एंडोमॉर्फिज्म, तो ये एफ बन जाएगी एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है जी, उसके बाद इफ़ आर इज़ अ फील्ड और डिवीजन रिंग, अब आर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, या तो फील्ड हो या डिवीजन रिंग हो, देन एफ इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्म। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर। बोलता कि अगर ये आर रिंग ना रह करके ये फील्ड या डिवीजन रिंग बन जाए, तो उस केस में ये मैप जो है, ये बन जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर स्पेसिस एम इंटू वेक्टर स्पेस एन। मतलब आपको मैंने बताया भी था, अगर आर फील्ड बन जाए तो मॉड्यूल बन जाता है वेक्टर स्पेस। अगर कैपिटल आर फील्ड या डिवीजन रिंग बन जाए तो मॉड्यूल बन जाता है वेक्टर स्पेस। और दूसरी बात, अगर ये मॉड्यूल वेक्टर स्पेस बन जाए, तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ आपने डिफाइन की मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की, ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे आर बिहेविंग लाइक अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। यहाँ टी की जगह क्या है? एफ है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती थी? टी ऑफ अल्फा एक्स, वेयर अल्फा इज एलिमेंट ऑफ फील्ड, नाउ आर इज फील्ड, तो दिस आर इज एलिमेंट ऑफ फील्ड, टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे एक, कि अगर ये रिंग जो है इस होमोमॉर्फिज्म में, इस मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म में अगर रिंग फील्ड या डिवीजन रिंग बन जाए, तो ये मॉड्यूल जो है दिस इज कन्वर्टेड टू वेक्टर स्पेसिस एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज कन्वर्टेड टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Okay, next theorem number 22. This theorem is again as similar as the theorem with in ring theory. सेम रिजल्ट आपने रिंग थ्योरी में किए हैं।
Same result holds for module 3 also. Let f is mapping from capital M to capital N be R homomorphism. अब R वर्ड साथ में लिखा है तो R homomorphism वर्ड यहाँ पर आएगा, इसका मतलब जहाँ पर भी R homomorphism वर्ड आएगा इसका मतलब we are working on homomorphism of modules. जहाँ पर भी R homomorphism शब्द आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि we are working on module homomorphism. So let f is mapping from M to N be R homomorphism of an R module M to an R module N. Then पहली प्रॉपर्टी, M की आइडेंटिटी अगर जीरो है, आपको पता मॉड्यूल एडिटिव एबलियन ग्रुप होता है तो जीरो इज ऑलवेज देयर, तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कैपिटल M. If zero is additive identity for capital M, then f of zero is additive identity for capital N. अब ये चीज़ें मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस सेट में अगर एलिमेंट x टाइप के हैं तो इस सेट में एलिमेंट f ऑफ x टाइप के हैं. यहाँ पर अगर बुलेट्स हैं तो यहाँ पर क्या है, टारगेट्स हैं. कैसे टारगेट, जब बुलेट को गन में लोड किया तो गन विद बुलेट जो बनेगा यहाँ पर वो यहाँ बनेगा आपका. तो इसमें x टाइप का एलिमेंट है तो इसमें f ऑफ x टाइप का एलिमेंट है. तो जीरो अगर m का एडिटिव आइडेंटिटी है तो f ऑफ जीरो जो है वो n की एडिटिव आइडेंटिटी होगी, जिसको नाम दे दिया हमने जीरो डैश. इस डैश का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इस जीरो डैश का करेक्टर भी जीरो की तरह ही है, बस हमने अपने आप को ईजी करने के लिए डैश इसलिए लगाया ताकि हमें ये ध्यान रहे कि ये वाली जीरो किस सेट की है और ये वाली जीरो किस सेट की है, सिर्फ बस उसी को अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए कि कौन सी जीरो किस सेट की है. सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग हियर डैश. तो जीरो इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल M, जीरो डैश इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N. उसी तरीके से f ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस साइन अंदर है तो उसको हम बाहर लेके आ सकते हैं. और थर्ड प्रॉपर्टी f ऑफ x माइनस वाई, दिस इज जस्ट लाइक दिस होमोमॉर्फिज्म फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस बिकम्स f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस वाई, और f ऑफ माइनस वाई इस प्रॉपर्टी से बन जाएगा माइनस f ऑफ y. तो अल्टीमेटली f ऑफ x माइनस वाई बिकम्स f ऑफ x माइनस f ऑफ y. ठीक है जी. तो प्रूफ्स आर वेरी सिंपल, आई थिंक यू कैन डू इजीली. सो देखिए ज़रा, फर्स्ट पार्ट वी वांट टू प्रूव f ऑफ जीरो इक्वल जीरो डैश. तो हमने क्या किया, डोमेन सेट में एलिमेंट उठाया. अगर x कैपिटल M का एलिमेंट है, क्योंकि इट इज़ गिवन f इज मैपिंग फ्रॉम M टू N, इफ x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल M देन f ऑफ x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N. मैंने क्या किया, f ऑफ x में जीरो डैश ऐड किया. कैन बी, यस वी कैन. क्यों, क्योंकि दिस इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, कैपिटल M इज मॉड्यूल, मॉड्यूल में एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी की वजह से वी कैन राइट दिस स्टेप एज f ऑफ x प्लस जीरो डैश विच इज इक्वल टू f ऑफ x, क्योंकि दिस इज आइडेंटिटी ऑफ दिस. और एडिटिव आइडेंटिटी की खासियत क्या होती है, इसको किसी भी एलिमेंट में जमा करें वही एलिमेंट वापस आता है. अगेन अब इस x में मैंने जीरो ऐड कर दिया, ध्यान रखिएगा यहाँ मैंने f ऑफ x में जीरो डैश ऐड किया, x में जीरो ऐड किया. क्यों, क्योंकि f ऑफ x इज मेंबर ऑफ कैपिटल N, तो f ऑफ x में जो एलिमेंट एसोसिएट होगा या ऐड होगा वो कैपिटल N का ही होगा. x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल M, तो इस x में जो भी ऐड होगा वो एलिमेंट किसका ऐड होगा, कैपिटल M का ऐड होगा. तो x प्लस जीरो, तो f ऑफ x प्लस जीरो. फिर क्यों, बिकॉज दिस f इज होमोमॉर्फिज्म, इट इज गिवन f इज R होमोमॉर्फिज्म. तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y. By left cancellation law, f of 0 equal to 0 dash, simple. So first part is proved. Second part prove करने के लिए you have to do first part. तो second part, let x belongs to capital M. तो क्योंकि capital M एडिटिव एबलियन ग्रुप है, एबलियन ग्रुप है तो इसमें इन्वर्स भी होगा, एडिटिव इन्वर्स भी होगा. तो अगर x M में तो माइनस एक्स भी M में होगा. जीरो डैश लेके चले, इट इज़ ऑलरेडी नाउ प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, जीरो डैश इक्वल टू f ऑफ जीरो. f ऑफ जीरो, इस जीरो को वी कैन राइट x प्लस माइनस एक्स. क्यों, क्योंकि कैपिटल M एडिटिव एबलियन ग्रुप है, एबलियन ग्रुप में इन्वर्स होता है, और इन्वर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसमें मैं क्या जमा करूं ताकि आइडेंटिटी आए. तो x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो वी कैन राइट. अगेन f इज होमोमॉर्फिज्म, तो बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म दिस बिकम्स f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स. उसके बाद इस f ऑफ x को उठा के साइड लेके आ जाओ, तो क्या बन जाएगा, माइनस टाइम f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स. यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स, इसको ठीक कर लीजिएगा, f ऑफ माइनस एक्स. तो ये बन गया आपका f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम f ऑफ x. यही सेकंड पार्ट प्रूव करना था. थर्ड पार्ट, f ऑफ x माइनस वाई लेके चले. अगेन f इज होमोमॉर्फिज्म, सो वी कैन राइट f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस वाई. और अभी प्रूव किया आपने ऊपर, इसका थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए यू हैव टू प्रूव सेकंड पार्ट. तो f ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम f ऑफ वाई, एंड इट इज प्रूव्ड. तो वेरी सिंपल रिजल्ट्स. उसका नेक्स्ट डेफिनेशन है, let f is mapping from capital M to capital N be an R homomorphism
बी एन आर होमोमॉर्फिज्म, देन वी डिफाइन कर्नल ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का कर्नल जैसे रिंग थ्योरी में डिफाइन करते थे वैसे यहाँ पर कर्नल एफ, KERF, या कैपिटल के पैर में एफ। ठीक है जी, कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो कर्नल एफ क्या, ये भी एक सेट होता है, कर्नल एफ भी एक सेट होता है। कर्नल एफ भी एक सेट होता है, कैसे एलिमेंट होते हैं इसमें, इसमें डोमेन सेट के वो एलिमेंट होते हैं जिसकी इमेज अंडर एफ जीरो डैश बन जाए। मतलब डोमेन सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी इमेज अंडर एफ जीरो डैश बनती जाएगी, मतलब जिन एलिमेंट्स की इमेज जीरो डैश बनती जाएगी वो एलिमेंट जाएंगे कर्नल एफ में। तो कर्नल एफ में क्या होगा, डोमेन सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी इमेज अंडर एफ जो वो जीरो डैश बन जाए, जीरो डैश मतलब जीरो बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए, एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। सेकंड प्रॉपर्टी एफ ऑफ कैपिटल एम, मैंने क्या किया, पूरा का पूरा डोमेन सेट इसके साथ एसोसिएट कर दिया। कर्नल में क्या था, कुछ एक एलिमेंट हो सकता है, सारे भी हों, पर वो एलिमेंट जिनकी इमेज अंडर एफ जीरो डैश होगी। लेकिन इमेज के केस में मैंने पूरा का पूरा डोमेन सेट इसके साथ एसोसिएट कर दिया। तो जब पूरा का पूरा डोमेन सेट एसोसिएट कर दिया तो इसका इस सेट में कैसे एलिमेंट होंगे, एफ ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, वेयर एक्स इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एम। कैपिटल एम के प्रत्येक एलिमेंट के अनुसार जो इमेजेस होंगी उन इमेजेस का सेट दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ एम। इसको बोलते हैं हम होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एम, इसको बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एम अंडर एफ एंड इज डिनोटेड बाई IMF। ठीक है जी, IMF। उसके बाद एक होमवर्क है यहाँ पे, होमवर्क नंबर 15। होमवर्क नंबर 15 वेरी सिंपल क्वेश्चन और यू कैन डू इजीली। लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम कैपिटल एम टू कैपिटल एन बी एन आर होमोमॉर्फिज्म, देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट कर्नल एफ इज एन आर सब मॉड्यूल ऑफ कैपिटल एम। सेम क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड इन रिंग थ्योरी कि कर्नल एफ इज एन आइडियल ऑफ कैपिटल आर। तो यहाँ पर आइडियल की जगह हम बोलेंगे सब मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर कर्नल एफ जो है वो सब मॉड्यूल होता है एम का, ऑन द सेम लाइंस इमेज एफ बी एन का सब मॉड्यूल होता है। कर्नल एफ एम का सब मॉड्यूल होगा, इमेज एफ एन का सब मॉड्यूल होगा, कारण क्योंकि कर्नल एफ में किसके एलिमेंट होते हैं, कैपिटल एम के होते हैं, और इमेज एफ में किसके एलिमेंट होते हैं, कैपिटल एन में होते हैं। तो यू शुड प्रूव कर्नल एफ एंड इमेज एफ बोथ आर सब मॉड्यूल्स ऑफ एम एज वेल एज एन। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस होमवर्क कि ये कर्नल एफ और इमेज एफ जो है वो दोनों सब मॉड्यूल होते हैं। तो दिस इज होमवर्क नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ऊपर CTM, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट, and again this similar result is proved in ring theory also. The result is f is mapping from capital M to capital N be an R homomorphism of an R module capital M into an R module capital N। मतलब आपको एक मैप दे रखा है फ्रॉम दिस मॉड्यूल टू दिस मॉड्यूल जो कि एक R होमोमॉर्फिज्म है। ये R होमोमॉर्फिज्म दे रखी है, ध्यान रखना। इट इज गिवन, लिखा क्लियर कर, लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम M to N बी एन R होमोमॉर्फिज्म ऑफ एन R मॉड्यूल कैपिटल M into an R मॉड्यूल कैपिटल N। देन अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है हमारे पास देन एफ इज 1 1। तो ये एफ मीन्स ये सेट्स 1 1 आइसोमॉर्फिज्म वर्ड भी यूज़ कर सकता है यहाँ पे। वाई आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी दे रखी है और होमोमॉर्फिज्म के साथ 1 1 आ जाए तो वो बन जाती है आइसोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन टू भी साथ में आ जाए तो वो बन जाती है आइसोमॉर्फिक इमेज। तो रिजल्ट इज एफ इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल एफ इज इक्वल टू जीरो स्पेस। इसको बोलते हैं जीरो स्पेस, मतलब कर्नल एफ इक्वल टू जीरो स्पेस का मतलब इस सेट में जो भी आप एलिमेंट लेने की कोशिश करेंगे दैट इज जीरो। तो रिजल्ट क्या याद करना आपने। अब 1 1 प्रूव करने का आपके पास एक और तरीका आ गया यहाँ पे, हालांकि आपके पास बेसिक डेफिनेशन थी 1 1 प्रूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 1 1 प्रूव करने के लिए आपके पास एक और रिजल्ट आ चुका है कि इफ़ बी प्रूव फॉर एनी मैप विच इज़ एन होमोमॉर्फिज्म, अगर कोई मैप होमोमॉर्फिज्म है और हम प्रूव करने की उस मैप का कर्नल एफ जो जीरो स्पेस है तो फंक्शन इज ऑलवेज 1 1। ठीक है, और कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, अगर फंक्शन 1 1 है तो उस मैप का कर्नल हमेशा जीरो स्पेस होगा, मतलब उस फंक्शन के कर्नल में सिर्फ और सिर्फ जीरो ही होगी और कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, देखते हैं इसको। लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम कैपिटल एम टू कैपिटल एन भी 1 1 1 1 दे रखा है, टू प्रूव कर्नल एफ इज इक्वल टू जीरो स्पेस। तो देखते हैं, वेरी सिंपल। तो कर्नल एफ की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें कैपिटल एम मतलब डोमेन सेट के वो एलिमेंट होते हैं जिनकी इमेज अंडर एफ जीरो डैश होती है। ठीक है जी, हमारा टारगेट अप्रूव करना है कि कर्नल एफ जीरो स्पेस है। कर्नल एफ जीरो स्पेस का मतलब इसमें आप जो मर्जी एलिमेंट उठा लो, आप जो भी एलिमेंट उठाएंगे दैट इज इक्वल जीरो, दिस इज द मीनिंग हियर। तो मैंने क्या किया, एक्स कर्नल एफ में उठाया,
कर्नल एफ की डेफिनेशन, जो भी आप कर्नल एफ में एलिमेंट उठाएंगे उसकी इमेज अंडर एफ जीरो डैश होगी, तो एफ ऑफ एक्स जीरो डैश हो गया। जीरो डैश अभी आपने एफ ऑफ जीरो प्रूव किया इन क्वेश्चन नंबर 22 में भी प्रूव किया आपने एफ ऑफ जीरो इक्वल जीरो डैश, क्योंकि फंक्शन वन वन देर और वन वन की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर इमेजेस सेम है, वन वन की ओरिजिनल डेफिनेशन, अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट का करेक्टर भी सेम होता है, तो इसका एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्या हुआ, आपने ये एलिमेंट कर्नल एफ में उठाया और आपने देखा उसका करेक्टर जीरो हो गया। ऑन द सिमिलर वे वाई उठाओ वो भी जीरो हो जाएगा, जेड उठाओ वो भी जीरो हो जाएगा, टी उठाओ वो भी जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब आप यहाँ पर जो भी एलिमेंट उठाने की कोशिश करेंगे, अप्लाई द सेम आर्ग्यूमेंट, वी विल गेट दैट रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब इस कर्नल एफ में जो भी एलिमेंट उठेगा उसका करेक्टर जीरो, इसका मतलब कर्नल एफ इज इक्वल टू जीरो स्पेस। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, कन्वर्स मीन्स अगर कर्नल एफ जीरो स्पेस है तो फंक्शन वन वन होगा। तो देखते हैं ज़रा, अब वन वन प्रूव करने का तरीका, ओरिजिनल डेफिनेशन लेके चला, मैं सेम इमेजेस लेके चल पड़ा। वी हैव टू डेफिनेशन टू प्रूव फंक्शन इज वन वन, वन इज सेम इमेजेस लेके चल पड़ो और प्रूव कर दो एलिमेंट का करेक्टर सेम है, और सेकंड इज डिफरेंट एलिमेंट लेके चल पड़ो, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई लेके चल पड़ो और प्रूव कर दो कि उनकी इमेजेस भी डिफरेंट होंगी, मतलब एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो ये दो तरीके हैं वन वन प्रूव करने के, और ये आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा तरीका सही बैठेगा। तो हियर वी आर टेकिंग लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब सेम इमेजेस लेके चल पड़ा। अब मेरा टारगेट है टू प्रूव एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, दोनों साइड मैंने क्या किया, एफ ऑफ माइनस वाई ऐड कर दिया, या आप एफ ऑफ वाई को उठा के साइड भी लेके आ सकते हैं, आपकी इच्छा है। क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो रिवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, एफ आपकी होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ रिवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। यहाँ पर एफ ऑफ माइनस वाई माइनस टाइम एफ ऑफ वाई होता है, क्वेश्चन नंबर 21 में भी प्रूव किया, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई जीरो डैश हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस वाई की इमेज अंडर एफ जीरो डैश होगी, और आपको पता है जिन जिन एलिमेंट की इमेज अंडर एफ जीरो डैश होती जाएगी वो एलिमेंट कहाँ जाएंगे, कर्नल में जाएंगे। तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई कहाँ चला गया, कर्नल में चला गया। कर्नल क्या देखा है, जीरो स्पेस, इसमें जीरो के अलावा है ही कख नहीं है, इसका मतलब एक्स माइनस वाई क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका मतलब एक्स और वाई क्या हो गया, बराबर हो गए। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर फंक्शन का कर्नल जीरो है और वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है तो उस केस में फंक्शन आपका वन वन होगा। उसके बाद होमवर्क नंबर 16 एंड 17, 16 17, उसके बाद हमारे पास होमवर्क हैं 16 17 18 एंड 19, सिंपल होमवर्क्स। देखिए ज़रा, फर्स्ट है प्रूव दैट द इनवर्स मैपिंग एफ इज एफ इनवर्स मैपिंग फ्रॉम कैपिटल एम टू कैपिटल एन ऑफ एन आर मॉड्यूल एन इंटू एन आर मॉड्यूल एम इज एन आर होमोमॉर्फिज्म। क्या बोल रहा है कि ये इनवर्स होमोमॉर्फिज्म जो है वो ये भी होमोमॉर्फिज्म, ये जो इनवर्स मैपिंग आपको दे रखी है डिफाइन करके, दिस इज अगेन एन होमोमॉर्फिज्म। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैप दे रखा है एफ इज मैपिंग फ्रॉम एम टू एन, तो इनवर्स मैप क्या हो जाएगा, इनवर्स मैप हो जाएगा एफ इनवर्स मैपिंग फ्रॉम एन टू एम। अगर एफ मैप है एम टू एन तो एफ इनवर्स हो जाएगा एन टू एम, ये देखा है इसने खुद ही, एन इन टू एम। तो बोलता है कि अगर एफ का इनवर्स मैप लेंगे तो वो भी आर होमोमॉर्फिज्म होगी। तो सिंपल आपने आर होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है यहाँ पे, तो इट इज़ सिंपल वन। उसके बाद 17, होमवर्क नंबर 17, लेट कैपिटल एम बी एन आर मॉड्यूल ओवर अ कॉम्यूटेटिव रिंग कैपिटल आर, ध्यान रखिएगा आप रिंग कॉम्यूटेटिव दे रखा है, एंड लेट स्मॉल ए बी सम फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर, ये रिंग का एलिमेंट फिक्स कर दिया। देन प्रूव दैट एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू ए एक्स, स्मॉल एक्स टू स्मॉल ए एक्स, ये एक मैप दे रखा है, मतलब एफ के साथ एक्स टाइप के एलिमेंट एसोसिएट होंगे और बाहर जो निकलेंगे वो ए इंटू एक्स टाइप के निकलेंगे, वेयर एक्स इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एम ऑफ एम इंटू एम, मतलब बेसिकली मैप दे रखा है एफ इज मैपिंग फ्रॉम कैपिटल एम टू कैपिटल एम, जिसमें क्या होगा कि एक्स टाइप का एलिमेंट एफ के साथ एसोसिएट होगा विच इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एम, और ए एक्स टाइप का एलिमेंट बाहर निकलेगा वो भी कैपिटल एम का एलिमेंट होगा, आपको डिफाइनिंग से पता है ए इंटू एक्स, अगर ए रिंग का एलिमेंट है एक्स एम का एलिमेंट है तो आर इंटू एक्स एम का एलिमेंट होता है, जो बेसिक डेफिनेशन थी आपकी शुरू में मॉड्यूल की। तो एक्स मैप बिलोंग्स टू कैपिटल एम ऑफ एम इंटू एम, मतलब ये मैप देखा है एम इंटू एम, तो आपने प्रूव करना कि ये मैप होमोमॉर्फिज्म। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। अल्टीमेटली मैं सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो आपको मैप दे रखा है एफ इज मैपिंग फ्रॉम कैपिटल एम टू कैपिटल एम सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, तो यू हैव टू प्रूव दिस इज आर होमोमॉर्फिज्म। उसका होमवर्क नंबर 18, इसी की एक्सटेंशन आगे, लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर की पावर एन टू आर, आर की पावर एन। अब आर की पावर एन आपको पता क्या होता है, आर की पावर एन क्या होता है, एन डायमेंशनल स्पेस,
और एन डायमेंशनल स्पेस का मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे कैसे होंगे, x1 x2 सोन xn टाइप के। इसका मतलब इस ऐप के साथ जो एलिमेंट एसोसिएट होंगे वो होंगे एन टुपल टाइप के, x1 x2 सोन xn, इस तरह के एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट होंगे। बाहर जो निकलेंगे वो कैपिटल आर के निकलेंगे। तो आपको ये मैप डिफाइन करके दे रखा है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर की पावर एन टू आर बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ x1 x2 सोन xn। आर की पावर एन का एलिमेंट एसोसिएट होगा, बाहर जो निकलेगा आर का, तो आर का एलिमेंट निकाला xi, i इज फिक्स्ड। प्रूव दैट दिस f इज एन आर होमोमॉर्फिज्म। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑफ एन आर मॉड्यूल आर की पावर n ऑन टू द आर मॉड्यूल कैपिटल आर। और इस तरह के मैप को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन मैप। इस तरह का मैप जो होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मैप। वाई दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन मैप? प्रोजेक्शन मैप का मतलब है कि यहाँ पर जो एफ के साथ एलिमेंट एसोसिएट होगा वो होगा आर की पावर एन का, आर की पावर एन का, और बाहर जो निकलेगा वो कोई एक निकलेगा इनमें से। जो एसोसिएट होंगे वो एन टुपल होंगे, लेकिन बाहर जो निकलेगा वो कोई एक निकलेगा। तो निकलेगा कौन सा? जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होगी। तभी ऑन टू वर्ड यूज़ किया ना, आर की पावर एन ऑन टू द आर मॉड्यूल आर। तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होगी उसका एलिमेंट बाहर आ जाएगा। अगर R1 के ऊपर होगी तो x1 बाहर आ जाएगा, R2 के ऊपर होगी तो x2 बाहर आ जाएगा, x3 बाहर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मैप। उसका होमवर्क नंबर 19, लेट कैपिटल A बी M क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर कैपिटल F। आपको एक सेट दे रखा है M क्रॉस एन मैट्रिक्स का, सॉरी एक मैट्रिक्स दे रखा है M क्रॉस एन ऑर्डर का। कंसिडर द मैपिंग T इज मैपिंग फ्रॉम स्मॉल v टू स्मॉल v इंटू कैपिटल A। मैप का ध्यान रखना जरा। ऑफ वेक्टर स्पेस कैपिटल F की पावर M, F की पावर M मीन्स M डायमेंशनल स्पेस, मतलब स्मॉल v जो एलिमेंट उठाया वो यहाँ से उठाया M डायमेंशनल, टू द वेक्टर स्पेस F की पावर N, कैपिटल F की पावर N, टू द वेक्टर स्पेस कैपिटल F की पावर N, मतलब ये कैपिटल F की पावर N जो है दिस इज द मेंबर ऑफ R की पावर N, मतलब स्मॉल v a जो एलिमेंट था वो F की पावर N का एलिमेंट है। where the elements of f की पावर m and f की पावर n are written as 1 क्रॉस m, यहाँ पर जो एलिमेंट है 1 क्रॉस m ऑर्डर का है, f की पावर n में जो एलिमेंट है 1 क्रॉस n मैट्रिसेस है। तो आपने प्रूव करना है कि ये t जो है वो f होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पर r का काम कौन कर रहा है? अब कैपिटल F कर रहा है। तो सेम थिंग अगेन वी हैव टू प्रूव द मैप इज f होमोमॉर्फिज्म। तो दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस और आई थिंक यू कैन डू इजीली। Okay, now come to next question number 24. Question number 24, this is again simple and important. Question number 24, let capital N be R submodule of an R module capital N. आपको एक सब मॉड्यूल दे रखा है n, किसका? मॉड्यूल m का सब मॉड्यूल। लेट A1, A2 बिलोंग्स टू कैपिटल N। इस सब मॉड्यूल में आपने दो एलिमेंट उठाए। प्रूव दैट द रिलेशन A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू A2 मॉडुलो n। ये कॉन्ग्रुएंसी की बात मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसी? दिस मॉडुलो ऑलवेज डिवाइड्स द डिफरेंस ऑफ दिस टू। ठीक है। प्रूव दैट द रिलेशन A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू A2 मॉडुलो n इफ एंड ऑन इफ A1 माइनस A2 बिलोंग्स टू n। ये रिलेशन दे रखा है यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा में। क्या रिलेशन यहाँ इसने इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या दिया है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कैपिटल एन में होगा। अदरवाइज इन जनरल कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस इज डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, लेकिन यहाँ सेट एसोसिएटेड है तो उसके अनुसार इसने रिलेशन डिफाइन करके दे दिया कि अगर ये एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं अंडर दिस मॉडुलो तो इनका डिफरेंस जो है वो कैपिटल एन में होगा। एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू कि अगर एलिमेंट का डिफरेंस इस कैपिटल एन में है तो वो एलिमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अंडर मॉडुलो। तो आपने प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन हैज़ 3 प्रॉपर्टीज, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्री, नंबर 3 ट्रांजिटिविटी। तो देखते हैं बारी बारी से। अगेन सिंपल वन, द प्रूफ इज हियर। To prove A1 congruent to A2 modulo n if and only if A1 minus A2 belongs to capital N is an equivalence relation। हमने ये प्रूव करना है। We will prove that, इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे? It is reflexive, symmetric and transitive। रिफ्लेक्सिव का मतलब A is related to A, सिमेट्री का मतलब if A is related to B then B is related to A, और ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है? if A is related to B, B is related to C then A is related to C। ठीक है जी। तो देखते हैं जरा पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल N सिंस कैपिटल N इज आर सब मॉड्यूल ऑफ n दे रखा है, और सब मॉड्यूल में आइडेंटिटी होती है। तो 0 बिलोंग्स टू कैपिटल N, 0 मीन्स a माइनस a बिलोंग्स टू कैपिटल N,
और ए माइनस ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन मीन्स यहाँ पर ए वन और ए टू की जगह ए ले लिया तो क्या बन जाएगा, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एन। तो रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, ए इज रिलेटेड टू ए, ये रिलेशन है, ए इज रिलेटेड टू सेम एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेम एलिमेंट, तो दिस इज अवर रिफ्लेक्सिविटी। सिमिट्री, अगर ए वन ए टू से रिलेटेड है तो ए टू ए वन से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखते हैं जरा, लेट ए वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए टू मॉडलो एन लेके चल पड़े, तो बाई डिफाइनिंग क्या होगा, ए वन माइनस ए टू बिलोंग्स टू कैपिटल एन, दिस इम्प्लाई ए टू माइनस ए वन इज आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल एन। क्यों, क्योंकि कैपिटल एन सब मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है तो मॉड्यूल होगा, और मॉड्यूल है तो उसमें एडिटिव इनवर्स होता है, तो माइनस एन एग्जिस्ट, तो माइनस एन अगर कॉमन लेंगे तो माइनस एन आएगा यहाँ पे, तो माइनस इसमें होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ए टू माइनस ए वन गोज टू कैपिटल एन, फिर अप्लाई द रिवर्स रिजल्ट, इफ ए टू माइनस ए वन गोज टू एन तो ए टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए वन, तो आई थिंक इट इज प्रूव्ड। हमने क्या लिया था, ए वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए टू, प्रूव कर दिया ए टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए वन। नेक्स्ट थर्ड इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होती है, इफ ए वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए थ्री, तो यू हैव टू प्रूव ए वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए थ्री। तो हमें ये दो दे रखे हैं एंड वी वांट टू प्रूव ए वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए थ्री। देखते हैं जरा, क्योंकि ए वन ए टू के कॉन्ग्रुएंट है तो बाई डिफाइनिंग ए वन माइनस ए टू गोज टू कैपिटल एन। अगेन ए टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए थ्री, तो बाई डिफाइनिंग ए टू माइनस ए थ्री गोज टू कैपिटल एन। नाउ वी वांट टू प्रूव ए वन माइनस ए थ्री बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ए वन माइनस ए थ्री बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो मैंने क्या किया, बट कैपिटल एन इज, कैपिटल एन सब मॉड्यूल दे रखा है, और सब मॉड्यूल की पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इन दोनों की जमा भी एन में होगी। ए वन माइनस ए टू प्लस ए टू माइनस ए थ्री बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यहाँ से ए टू कैंसिल हो गया, तो क्या है बचा हमारा, ए वन माइनस ए थ्री बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो आई थिंक इट इज प्रूव्ड, इफ ए वन माइनस ए थ्री बिलोंग्स टू कैपिटल एन, सो बाय डिफाइनिंग ए वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए थ्री मॉडलो कैपिटल एन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डेफिनेशन, कोशेंट मॉड्यूल और फैक्टर मॉड्यूल, सेम कंसेप्ट इज इन रिंग थ्योरी। वहाँ बोलते थे हम कोशेंट रिंग, तो यहाँ पर बोलेंगे हम कोशेंट मॉड्यूल या फैक्टर मॉड्यूल। तो कोशेंट के लिए कैसे डिफाइन किया इसने, लेट कैपिटल एन बी आर सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल एम। तो कोशेंट मॉड्यूल डिफाइन करने के लिए हमने मॉड्यूल का एक ले लिया सब मॉड्यूल। तो कोशेंट मॉड्यूल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेट कैपिटल एन बी आर सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल कैपिटल एम, इसका सब मॉड्यूल लिया। वी डिफाइन कोशेंट मॉड्यूल एज, कोशेंट मॉड्यूल को लिखते हैं एम बटा एन मॉड्यूल बटा सब मॉड्यूल, ध्यान रखिएगा। कोशेंट आइडियल, कोशेंट रिंग कैसे लिखते थे, रिंग बटा आइडियल, आइडियल क्या होता था, रिंग का सबसेट, एन क्या होता है, सब मॉड्यूल होता है एम का सबसेट, तो मॉड्यूल बटा सब मॉड्यूल, ये होगा कोशेंट मॉड्यूल। और इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे कोसेट टाइप के, और कोसेट कैसे होते हैं, आइदर ए प्लस कैपिटल एन या एन प्लस कैपिटल ए या ए एन या एन ए, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस ले रहे हैं, एम बटा एन इक्वल टू ए प्लस कैपिटल एन, इवन यू कैन टेक एन प्लस कैपिटल स्मॉल ए वेयर ए इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एन। और कैसे लिख सकते हैं इसको हम, और अपनी सुविधा के लिए, और एम बटा एन में कैसा एलिमेंट ए बार, ये हम नोटेशन ले रहे हैं, ए बार इज इक्वल टू ए प्लस एक्स वेयर एक्स इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एन, ए इज फिक्स्ड, एक्स इज मेंबर ऑफ कैपिटल एन। यहाँ क्या था, ए प्लस कैपिटल एन, तो बजाय एन लिखने के एलिमेंट वाइज हमने लिख दिया स्मॉल एक्स, और इस ए प्लस एक्स को नाम दे दिया ए बार। तो बार की हेल्प से भी हम चल सकते हैं। नोट, वी डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन इन कोशेंट मॉड्यूल एज। अब कोशेंट मॉड्यूल में बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने क्या किया, एम बटा एन में दो एलिमेंट उठाए, ए बार बी बार, तो ए बार का करेक्टर क्या होगा, ए प्लस कैपिटल एन, बी बार का करेक्टर क्या होगा, बी प्लस कैपिटल एन, ठीक है। या ए बार कैसा होगा, ए प्लस एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन, बी बार क्या होगा, बी प्लस एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन। तो ए बार बन गया ए प्लस एक्स, बी बार बन गया बी प्लस वाई, वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर मेंबर ऑफ कैपिटल एन। तो ऑपरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो ए बार प्लस बी बार लेके चले, जब आप दो को सेट्स को जमा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट जमा होते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट जमा होते हैं। तो ए बार प्लस बी बार को भी कैन राइट ए प्लस बी होल बार मीन्स ए प्लस एक्स, ए प्लस बी होल बार का मतलब ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस वाई, ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस वाई, तो सिर्फ एलिमेंट जमा होते हैं इसमें। और यू कैन राइट इट एज ए प्लस कैपिटल एन प्लस बी प्लस कैपिटल एन, तो ए प्लस बी प्लस कैपिटल एन बन जाएगा। और उसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी आर इंटू ए बार, अगर किसी को सेट को आप किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, सिर्फ इस एलिमेंट को ए को मल्टीप्लाई करेगा, आर इंटू ए होल बार। या इसका दूसरा मतलब क्या है, ये लिखा है नीचे, ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ए प्लस एन प्लस बी प्लस एन, ए प्लस एन मीन्स ए बार, बी प्लस एन मीन्स बी बार। जब इनको जमा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट जमा होंगे, ए प्लस बी एन एज इट इज रहेगा। और जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर सिर्फ और सिर्फ इस ए को मल्टीप्लाई करेगा, एन एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर कोशेंट मॉड्यूल। उसके बाद हमारे पास एक
होमवर्क है, होमवर्क नंबर 20, दिस इज अगेन सिंपल वन, आप कर सकते हैं आराम से। लेट कैपिटल एन बी आर सब मॉड्यूल ऑफ कैपिटल एम, एन इसका सब मॉड्यूल लिया। प्रूव दैट, प्रूव करना है आपने, एम बटा एन कोशेंट मॉड्यूल दे रखा है, कैसे एलिमेंट है ए प्लस एन सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल एम इज एन आर मॉड्यूल, मतलब आपने प्रूव करना है कि ये मॉड्यूल बनता है। रिंग थ्योरी में कोशेंट रिंग रिंग बनता था, और मॉड्यूल थ्योरी में कोशेंट मॉड्यूल मॉड्यूल बनता है विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज। मतलब अगर एम बटे एन को आपने मॉड्यूल बनाना है, एम बटा एन को मॉड्यूल बनाना है, इस सेट को मॉड्यूल बनाना है, तो आप ये दो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ए प्लस एन प्लस बी प्लस एन। प्रूव करते करते जहाँ पर आपको ये सम नजर आएगा इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस एन, और अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन नजर आएंगे तो उसको आप लिखेंगे आर ए प्लस एन, वेयर ए प्लस एन एंड बी प्लस एन कमिंग फ्रॉम कैपिटल एम बटा एन। तो यू कैन इजीली प्रूव कि ये कोशेंट मॉड्यूल जो है ये मॉड्यूल बनता है। तो यू हैव टू प्रूव ऑल द 9 प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल हुए। सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ये एवलिन ग्रुप है, उसके बाद बाकी 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। तो आई थिंक यू कैन प्रूव इजीली। उसका नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है